नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सहकारी क्षेत्र में आ रही समस्याओं के समाधान का किया जाएगा प्रयास। दियारगी में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता समारोह के दौरान बोले सहकारिता मंत्री करण सिंह। हमीरपुर में शॉन्गटोंग के मजदूरों के पक्ष में उतरे सीपीएम कार्यकर्ता। जेल में बंद मजदूरों को बिना किसी शर्त के रिहा करने की उठाई मांग। तीसरे विकल्प के इंतजार में है प्रदेश की जनता। मंडी में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में बोले बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी दयाचंद। और पर्यटन नगरी डलहौजी के बैंकों में स्थिति हुई सामान्य। बैंकों में रूटीन में चल रहा है कार्य। मंडी के बलघाटी के दियारगी गांव में अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन सहकारिता विकास संघ मंडी की तरफ से किया गया। इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिरकत करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वे नहीं आ सके, जिसके चलते सहकारिता का जिला और राज्य स्तरीय समारोह एक ही स्थान पर दियारगी में आयोजित किया गया। सहकारिता के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के सहकारिता एवं आयुर्वेद मंत्री करण सिंह ने की, जबकि बल से विधायक और आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सहकारी ध्वजारोहण और सहकारी गीत के साथ हुई। सहकारिता मंत्री करण सिंह ने प्रदेश भर की विभिन्न सहकारी सभाओं और बैंकों में आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सहकारी संस्थाएं देश भर में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। उन्होंने खासकर प्रदेश की महिलाओं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा समूह करने और सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान भी किया। सहकारिता के क्षेत्र में पेश आ रही समस्याओं के बारे में करण सिंह ने कहा कि सभी समस्याओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से हल करने का प्रयास किया जाएगा। आज मेरा सौभाग्य कि मंडी में हमारे राज्य स्तरीय मनाया गया, तो यहाँ जो समस्या है उनको पूर्ण किया जाएगा। मैं मंडी में आया, यहाँ पर आया, बड़ा स्वागत है और मुख्यमंत्री से सारी बात करके हम जो भी समस्याएं हैं उनका समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए आबकारी मंत्री प्रकाश चौधरी ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले समय में साथ मिलकर कार्य करने में सहकारिता के क्षेत्र को बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। यानी सहकारिता का जो काम है पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में हमारे अधिकारियों का, चाहे वो असिस्टेंट कोऑपरेटिव ऑफिसर हो, चाहे दूसरे अधिकारी हो, चाहे चेयरमैन हो, इसके संबंधित जो भी हैं जिनके माध्यम से इसको आगे ले जाया गया है, मैं चाहता हूँ इसको और आगे ले जाने के लिए हमें और कोशिश करनी पड़ेगी, इकट्ठे होना पड़ेगा। इकट्ठे होने की आवश्यकता है। जो काम हम इकट्ठे होकर कर सकते हैं वो हम अकेले नहीं कर सकते। समारोह में प्रदेश, जिला और उपमंडल स्तर पर बेहतरीन कार्य करने वाली सभाओं, संस्थाओं और समूहों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हमीरपुर में राज्य कमेटी के आह्वान पर सीपीआईएम जिला कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में लगभग 70 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी व मजदूर यूनियन ने सीपीआईएम जिला कमेटी हमीरपुर के सहयोग से राज्य कमेटी के आह्वान पर गांधी चौक परिसर में प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर प्रदेश सचिव कश्मीर सिंह ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन शॉन्गटोंग में कार्य कर रहे 900 मजदूरों के पक्ष में किया गया है। उन्होंने मांग की है कि आए दिन मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को रोका जाए और जेलों में बंद मजदूरों को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। सीपीएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य, आज सीपीएम की राज्य कमेटी की तरफ से आह्वान है कि शॉन्गटोंग के मजदूरों पर जो सरकार दमन कर रही है उसके खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन किए जाए। पिछले 17 मार्च से शॉन्गटोंग में जो हाइडल प्रोजेक्ट है किन्नौर में, पटेल कंपनी उसमें काम कर रही है और पावर कॉर्पोरेशन को मुख्य जो देखा उसको, वहाँ पर 900 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं और वहाँ पर कोई श्रम कानून लागू नहीं हो रहे।
कोई न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, कोई ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, कोई टनल का भत्ता नहीं मिल रहा है, कोई ट्रैवल का जो वेतन मिलना है वो नहीं मिल रहा है। और मजदूरों को लमसम में 6-8 हज़ार रुपये देकर जो है चुकता किया जाता है। 14-14 घंटे काम करवाया जाता है। मजदूर सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि आप सरकार ने जो घोषित किया वो न्यूनतम वेतन लागू करो, और सरकार पूरा सब दमन कर रही है। और उस दमन के खिलाफ जो है मजदूर जब प्रतिरोध कर रहे हैं तो वहाँ आज जो है 95 मजदूर जो है जेल के अंदर बंद है, जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि शॉन्गटोंग में 900 मजदूर काम कर रहे हैं। वहां पर कोई श्रम कानून लागू नहीं है। सरकार वहां पर एक विधायक के इशारे पर काम कर रही है, जो सरासर गलत है। और 307 का मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहां पर इस दौरान में 2 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP 2 बदल दिए गए एक महीने के अंदर, और इसलिए बदले क्योंकि मजदूरों पर दमन नहीं करना चाहते थे। बाद में एक जबरदस्ती एक SP से केस बनवा दिया और दूसरे दिन उसको भी बदल दिया। हमारी मांग ये है कि वहां पर सारे मजदूरों को काम पर रखा जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, देश में श्रम कानून है प्रदेश का उसको लागू किया जाए, और ये झूठे मुकदमे वापस लिया जाए। और जो 95 लोग जेल के अंदर बंद है उसमें से आधे लोग ऊना जेल में हैं, आधे लोग बिलासपुर की ओपन एयर जेल में बंद हैं। उन सारे मजदूरों को रिहा किया जाए और बिना शर्त रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। और सरकार जो दमन कर रही है वो दमन जो है पूरी तरह से बंद किया जाए, ये हमारी मांग है। और ये सारा इसलिए हो रहा है, वहाँ का जो डिप्टी स्पीकर है MLA जो किन्नौर का है, उसके भाई को 125 करोड़ का ठेका है, 125 करोड़ उसका ठेका है, और वहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। सरकार आंखें के धृतराष्ट्र की तरह बैठी हुई है। धरना प्रदर्शन में लगभग 70 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में प्रदर्शन किया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काले धन को लेकर लिया गया कड़ा निर्णय लोकतंत्र और अर्थतंत्र की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये बात भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री हमीरपुर में स्वरोजगार का आगाज कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने हमीरपुर में स्वरोजगार का आगाज कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने आजादी के उपरांत अधिकतर समय देश पर राज किया है और देश की जनता को गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला, आज वही इन सब पर अंकुश लगता देखकर छटपटाहट में है और नोटबंदी पर सामान्य आदमी की असुविधा पर चिंता व्यक्त करके अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्शाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पर वास्तविकता यही है कि पूरा राष्ट्र नोटबंदी के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस निर्णय से जो लोग अपने काले धन से देश के लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे, उनके मंसूबे अब पूरी नहीं होंगे और देश में लोकतंत्र के साथ साथ अर्थतंत्र भी मजबूत होगा। आज युवा साथी हमारे जो युवा मोर्चा के पूर्व में कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने ये शुरू किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं समस्त अपने युवा साथियों की तरफ से और आशा व्यक्त करता हूं कि जिस तरह का प्रयास हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज अपने राष्ट्र की मजबूती के लिए, अपने युवाओं के रोजगार के लिए, अपने पूरे समग्र राष्ट्र के कल्याण के लिए जिस तरह का निर्णय वो ले रहे हैं, उसमें पूरा राष्ट्र उनके साथ है। और जिस तरह मुद्रा बैंक लोन के माध्यम से एक साल में लगभग 3 करोड़ युवा व्यवसायियों ने इस योजना का लाभ लिया है, इसी तरह अन्य युवा भी इन योजनाओं का लाभ लेंगे और आने वाले समय में इस राष्ट्र में और मजबूती आएगी, खुशहाली आएगी। इस मौके पर अमन गुलेरिया, अभिषेक गुलेरिया, कमलेश कुमार, विकास ठाकुर आदि भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में 1 बूथ 10 यूथ को लेकर चर्चा की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष राकेश वालिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला भर से आए 50 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में प्रदेश की ओर से महामंत्री रजत ठाकुर और जिला प्रभारी कमलकांत भी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री रजत ठाकुर ने युवा मोर्चा द्वारा चलाई जा रही 1 बूथ 10 यूथ कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला अध्यक्ष राकेश वालिया ने कहा कि हर बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। यह अभियान 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद 1 दिसंबर से हर मंडल से 5 विस्तारक दूसरे मंडलों में जाकर पिछले 10 दिनों के ग्राम प्रभारी द्वारा अर्जित उपलब्धि की समीक्षा करेंगे। जिला प्रभारी कमलकांत ने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के लिए दिन रात कार्य करेंगे। इसके बाद मंडल स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और फिर प्रांतीय सम्मेलन होगा, जिसमें 70,000 युवाओं को लाने का लक्ष्य तय किया गया है।
सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा नेताओं का मार्गदर्शन करेगा। बैठक में प्रांत उपाध्यक्ष महेश सिपहिया, प्रांत प्रवक्ता पाल वर्मा, जिला महामंत्री सुरेश कटारिया, प्रशांत शर्मा, प्रदेश सदस्य चंदन पंडित, ओम प्रकाश, जिला प्रभारी सुखराम ठाकुर आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है और अब जनता तीसरे विकल्प की तलाश में है। ये बात बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी दयाचंद ने मंडी में आयोजित की गई जिला स्तरीय बैठक के दौरान कही। पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी द्वारा मंडी में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। पार्टी के प्रभारी दयाचंद का कहना है कि प्रदेश की जनता अब तीसरे विकल्प की तलाश में है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त जनता अब बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रही है, इसलिए आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगी। और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लगे हुए हैं। आज हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में जिला की मीटिंग कर रहे हैं। तो आज की जो जिला की मीटिंग है उसका उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मजबूत करना है। बहुजन समाज पार्टी अगले आने वाले चुनाव में 2017 में एक तीसरा विकल्प बन करके उभरे और लोगों में बीजेपी और कांग्रेस के प्रति बड़ा रोष है और बहुजन समाज पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन करके यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी से आगे निकलेगी और एक तीसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश में तैयार होगा। और आज हम कुछ पदाधिकारी जो हमारे पहले जिन्होंने क्या क्या काम किया उसकी समीक्षा कर रहे हैं और कुछ नए दिशा निर्देश माननीय बहन जी के हम आज देंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए। यही आज का हमारा मुख्य एजेंडा है। जिला स्तरीय बैठक में बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश सरकार और उपायुक्त के समक्ष रखेगा। ये कहना है अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजय राणा का। अध्यक्ष ने बताया कि आयोजित की गई जिला स्तरीय अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक में मांग पत्र भी तैयार किया गया। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय मंडी में संघ द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महासंघ के 18 इकाइयों के प्रधानों ने भाग लिया। बैठक में पदाधिकारियों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान एक मांग पत्र भी तैयार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि महासंघ की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे और उन्हें पूरा करने की मांग करेंगे। जैसे हमारे जिले की जो भी कर्मचारी संबंधी समस्या है उसके संदर्भ में हमने 18 इकाइयों के प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और जिला की कार्यकारिणी बुलाई है। इसमें हम अपना आज डिमांड चार्टर बनाएंगे और जो हमारी उज्ज्वल हमारे जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनका डिमांड चार्टर बना के जिलाधीश महोदय को सौंपेंगे, ताकि हमारी जो जिला स्तर की हमारी शिक्षा समिति की बैठक है उसके बारे में आज हमारा डिमांड चार्टर बनाएंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे। हमारे जैसे कुछ एक जगह हमारे कर्मचारियों आवास की समस्या है, कुछ जगह हमारे क्वार्टर्स गिरे हुए हैं, कुछ जगह पानी की प्रॉब्लम है, कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम है। उन इशू के बारे में हम यहाँ पूरी हाउस में चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरे महामंत्री सतीश ठाकुर जी भी हैं, हमारे एडवाइज़र चीफ एडवाइजर नागेंद्र कपूर जी हैं, प्रदेश स्तर के हमारे संगठन सचिव राजेश राव जी हैं। तो हमारा कुल मिला के सारे इकट्ठे होकर हम एक डिमांड चार्टर बनाएंगे और जिलाधीश महोदय को सौंपेंगे, ताकि शीघ्र हमारी बैठक। इस मौके पर 18 इकाइयों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। देश के बड़े शहरों के बैंकों में 500 व 1000 की नोटबंदी के बाद जहां बैंकों में राशि का आदान प्रदान करने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी व आसपास के बैंकों में स्थिति सामान्य हो गई है और सभी कामकाज सामान्य चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी व आसपास के बैंकों में स्थिति सामान्य हो गई है। यहां रूटीन में पहले जैसे इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं। शहर के किसी भी बैंक व एटीएम में कतारें नहीं लग रही है। जहां यहां पहले 100 के पुराने नोटों से काम चलाया जा रहा था, वहीं अब 2000 के नए नोट भी बैंक में पहुंच गए हैं। हालांकि अभी 500 के नए नोट बैंकों में नहीं आए हैं। लोगों को 1000 व 500 के नोट बदल कर दिए जा रहे हैं। डलहौजी के बैंक के मैनेजरों का कहना है कि लोग अपने खातों में राशि जमा करवाने व नोट बदलवाने के लिए लगातार आ रहे हैं। फिर भी यहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। शुरू में बहुत भीड़ रही, अब रूटीन में काम चल रहा है। वैसे तो अभी इसकी हमें ज़रूरत महसूस हुई नहीं है और ना इंक भी हमारे पास नहीं है इस वक्त। नॉर्मल सारा मतलब पेमेंट्स वगैरह नॉर्मली हो रही हैं, लोगों को पेमेंट्स अवेलेबल करवा रहे हैं हम लोग। इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि पिछले जो 9 दिन से यहाँ पे लेन देन हो रहा था और नोट एक्सचेंज किए जा रहे थे, पिछले कल से जो स्थिति है यहाँ पे सामान्य हो चुकी है। हमने लोगों की सुविधा के लिए जो कुछ अपने रिटायर्ड एम्प्लॉई है उनकी सर्विसेज हायर की थी और जो मेरा दूसरा स्टाफ भी है हमने सारे वो काउंटर पे उनको लगा दी है ड्यूटी, ताकि वो यहाँ पे जो आने वाले ग्राहक है, बाहर के टूरिस्ट है, उनको किसी प्रकार की सुविधा ना हो। अंत में ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जो स्थिति है वो मैनेजेबल है, कंट्रोलेबल है और लोग यहाँ से आके शीघ्र आके अपनी जो एक्सचेंज है या जमा करने की ज़रूरत है उनको पूरा करके जा रहे हैं। बिल्कुल सामान्य स्थिति चल रही है अभी। कोई भीड़ नहीं, आप देख सकते हैं सब ऑलमोस्ट रेगुलर हो चुका है और कैश भी हमारे पास अब अवेलेबल है इस टाइम, तो किसी को मना नहीं की जा रही है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस सर्व किया जा रहा है और कोई बिल्कुल स्थिति सामान्य है। वहीं बैंक में नोट निकालने पहुंची स्थानीय निवासी संगीता अरोड़ा ने कहा कि बहुत आसानी से रुपए निकाले जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के इस फैसले की सराहना भी की। कोई समस्या नहीं हुई मुझे और मुझे मोदी जी का ये काम बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने एक नए युग का संचार किया है और हमें भी एक उम्मीद दी है कि हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे और हमें आराम से कैश मिला है। यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लाइनों में लगना पड़े, हमें आराम से सब कुछ मिल रहा है। बता दें कि नोटबंदी के बाद से यहां लोगों के खाते खोलने का कार्य भी निरंतर चल रहा है और नए खाते खोलकर भी लोगों के पैसे बैंक में जमा करवाए जा रहे हैं। बावजूद इसके बैंकों में भीड़ लगनी बंद हो गई है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिना लेट फीस दिए विद्यार्थी 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के तहत करवाए जाने वाले सभी विषयों की 7 दिसंबर 2016 को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। आवेदनकर्ता अधिक जानकारी के लिए वल्लभ कॉलेज मंडी में संपर्क कर सकते हैं।
प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी देते हुए प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह ठाकुर ने बताया कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिना लेट फीस दिए विद्यार्थी 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के तहत करवाए जाने वाले सभी विषयों की 7 दिसंबर 2016 को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि BA, MA डिप्लोमा प्रोग्राम के अलावा B.Ed की शिक्षा भी इग्नू द्वारा करवाई जाती है, जिसमें B.Ed के लिए आवेदनकर्ता का JVT होना अनिवार्य है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इग्नू में जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है जनवरी 2017 के लिए। इसके लिए अंतिम तिथि 7 दिसंबर है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो BA, MA और डिप्लोमा प्रोग्राम सिविल कोर्सेज के लिए 7 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू B.Ed कार्यक्रम भी चलाती है, जिसके लिए कि JVT का कोर्स का किया होना अनिवार्य है या कोई और किसी तरह का NCT से मान्यता प्राप्त कोई भी कोर्स किया हो वो भी उसके लिए योग्य रहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि MBA में प्रवेश लेने के लिए बैचलर डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि +2 फेल विद्यार्थी भी इग्नू से BA कर सकते हैं। इसके अलावा MBA प्रोग्राम जो इग्नू ने चला रखा उसके लिए बैचलर डिग्री के साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, जो किसी भी मैनेजरियल फील्ड में होना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास +2 नहीं है, जो +2 पास नहीं है, वो भी इग्नू से BA कर सकते हैं। लेकिन उनको इग्नू से BPP एक प्रोग्राम है जिसको बैचलर प्रिपरेटरी प्रोग्राम कहते हैं, उसको 6 महीने में उसके 2 पेपर होते हैं वो पास करने होते हैं। उसके बाद वो BA करने के लिए भी योग्य हो जाता है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय मंडी में इग्नू का जो स्टडी सेंटर है उसमें आप किसी भी दिन आकर के और या संडे को भी आप संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि वल्लभ कॉलेज मंडी में चल रहे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर में आवेदनकर्ता पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल के नौनिहालों के भविष्य के लिए बन रहे चाइल्ड केयर एवं एजुकेशन सेंटर बिल पर अब माता पिता तथा प्रबुद्धजन अपने अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। यही नहीं, अगर आपको बिल में दिए गए किसी भी प्रावधान पर दिक्कत है तो आप इस पर आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं। अर्ली चाइल्ड केयर व एजुकेशन सेंटर बिल 2016 को मंजूरी के लिए जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के एक्ट बनते ही चाइल्ड केयर सेंटर के नियमों को मानना आवश्यक होगा। बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके माध्यम से मासूम बच्चों को संस्थान में अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा सके। बिल को महिला एवं बाल विकास निदेशालय शिमला द्वारा विभाग की साइट पर डाला गया है, ताकि लोग व प्राइमरी स्कूल के मुखिया बिल को अच्छे से पढ़ व परख कर इस पर सुझाव व आपत्तियां दे सके। बिल से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव व आपत्ति के लिए 30 नवंबर तक विभाग द्वारा दी गई ईमेल पर भेजा जा सकता है। बच्चों के समग्र विकास व शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया यह बिल प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खोले जा रहे प्री नर्सरी स्कूलों पर रोक लगाएगा, ताकि उनके भविष्य और उनके विकास के साथ कोई भी खिलवाड़ न कर सके। बच्चों के लिए जिन भी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है वे नौनिहालों को मिले, इस उद्देश्य को इस ECCE बिल में सुनिश्चित किया जाएगा। चाइल्ड केयर सेंटरों के अलावा कोई अन्य संस्थान 5 साल से छोटे बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकता है। ऐसा करने पर उस संस्थान को जुर्माना किया जाएगा। चाइल्ड सेंटरों में बच्चों से लिखित व मौखिक किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। बच्चों के विकास को नियमों के अनुसार ग्रेडिंग के आधार पर मापा जाएगा। एक्ट के अनुसार सेंटरों में PTA का गठन आवश्यक है और इसमें 75% अभिभावक व 25% अध्यापकों को लिया जाएगा। अभिभावकों में से 50% माताओं को स्थान दिया जाएगा। सेंटरों के प्रबंधक द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में महिला स्टाफ होना आवश्यक है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित न हो। स्पेशल जरूरत वाले बच्चों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ।